जिस ऑफिसर ने 500 से ज्यादा एनकाउंटर किए, योगी ने कहा जाओ लखीमपुर अब तुम संभालो। आरोपियों की नस्लें याद करेंगी सीएम योगी की कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर खत्म हुआ ऑपरेशन। जब जब यूपी में संकट आया, योगी का ये सिंघम तूफान बनकर आया। नाम है आईपीएस प्रशांत कुमार। सुबह जब नींद से पूरा देश जागा तो लखीमपुर की 2 बेटियों के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर हर कोई हिल गया। लखीमपुर पुलिस पहले इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी कि योगी कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। 1 घंटे की भी अगर देरी हो जाती तो जुनैद, सुहेल, आरिफ किसी की परछाई भी पुलिस नहीं खोज पाती। यही वजह थी कि बिना देरी किए योगी ने अपने उस सिंघम ऑफिसर को लखीमपुर की कमान सौंप दी, जो अब तक 500 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुका है। इस ऑफिसर की उंगलियां रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने के लिए बेचैन रहती है। इस ऑफिसर ने 24 घंटे के अंदर सभी 6 आरोपियों को बिल से चूहों की तरह खींचकर निकाल लिया और बता दिया कि योगी आईपीएस प्रशांत कुमार पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं। लेकिन इन सभी को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अपराधियों के बारे में कोई सुराग भी नहीं था। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग दोनों बेटियों के पिता से मिला, जिन्होंने इस साजिश में पड़ोसी छोटू के शामिल होने की बात कही थी। छोटू घर में सो रहा था। पुलिस ने पकड़कर जब पूछा तो छोटू ने सब कुछ उगल दिया। इन सभी आरोपियों की हैवानियत देखिए कि पहले रेप किया, फिर फंदे से लटकाया और घर जाकर आराम से कपड़े बदलकर खाना भी खाया। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी रात के करीब 12 बजे भागने की फिराक में थे। आरोपी सुहेल अपनी बाइक से सबसे पहले गांव के बाहर पहुंचा था। इसके बाद हफीजुर रहमान और करीमुद्दीन आ गए। इसी बीच पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। इसके बाद आरिफ को उसके घर से पकड़ा गया, लेकिन इसी बीच मुख्य आरोपी जुनैद मौका पाकर भाग गया था। जुनैद गन्ने के खेत में छुपा बैठा था, जिसके पैर में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों सगी बहनों में एक की उम्र 17 और दूसरे की 15 साल थी। मां का कहना है कि दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी बाइक सवार 3 युवक आए थे। 2 लड़कों ने बेटियों को घसीटकर बाइक पर बैठा लिया और लेकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों बेटियों के शव पेड़ पर लटके मिले। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों बेटियां अपराधियों को पहले से जानती थी। दोनों अलग अलग थ्योरी हैं और इनकी जांच भी होगी। आमतौर पर होता है कि अपराधी ऐसी वारदातों को अंजाम देकर भाग जाते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर सभी 6 आरोपियों की तस्वीर आ गई और ये सब जेल तक पहुंच गए। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार पर कहते हैं योगी बहुत भरोसा करते हैं। यही वजह है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी भी प्रशांत कुमार को ही दे रखी है। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद जब जब यूपी में संकट आता है, योगी अपने सिंघम ऑफिसर को वहां भेज देते हैं और ये ऑफिसर उन अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। इन सभी आरोपियों के लिए पूरे देश में फांसी की सजा की मांग हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हैदराबाद की निर्भया के आरोपियों की तरह लखीमपुर में भी गाड़ी पलटनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोपियों को जीने का अधिकार नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AG24 न्यूज।